सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं कृष्णकांत श्रीवास्तव। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत ही हो सकता है आपको लगे कि मैं गलत बता रहा हूं, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद आप ये खुद कहेंगे कि नहीं सर, ये चीज जो है ये बिल्कुल सही आपने कही है। तो आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? क्या आपको भी लगता है कि ज्यादा एफिशिएंसी वाला जो सोलर मॉड्यूल है वो ज्यादा बिजली बनाता है? मीन्स अगर दो हमारे पास पैनल हैं, दोनों 400 वॉट के हैं, और अब चूंकि दोनों 400 वॉट है तो आप ये कैसे कहोगे कि ज्यादा बिजली कौन बनाता है और कम बिजली कौन बनाता है? हो सकता है एक की एफिशिएंसी 17% है, एक की 25% है। तो ये कहना कि ज्यादा एफिशिएंसी जिस मॉड्यूल की होगी वो ज्यादा बिजली बनाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं, और जैसे जैसे मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा आप बिल्कुल मेरे साथ एग्री हो जाएंगे कि हाँ सर, ये बिल्कुल सही है कि ज्यादा एफिशिएंसी होने से हमारे पैनल के जनरेशन का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मैंने क्या किया है, दो अलग अलग कंपनी के दो मॉड्यूल की डाटा शीट है। एक देखो आप, इसमें भी 300 वॉट है, सेम आप इधर देखो ये भी 300 वॉट है। इसमें फर्क क्या है लेकिन आप देखो, इस मॉड्यूल में एफिशिएंसी देखो आप 15.46 है, और दूसरे मॉड्यूल में आप यहाँ नीचे देखो एफिशिएंसी 18.4 है। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें से ज्यादा बिजली कौन बनाएगा? 15% एफिशिएंसी वाला पैनल बनाएगा या 18% एफिशिएंसी वाला बनाएगा? तो हो सकता है कुछ लोग बोले कि सर जिसकी 15% एफिशिएंसी है, चूंकि हम तो यही पढ़ते आए हैं फिजिक्स में कि जिसकी एफिशिएंसी कम होती है उसका आउटपुट हमेशा कम मिलता है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है उसका आउटपुट हमें ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर ये चीज मैं आपकी सच मानूं तो फिर ये 300 वॉट क्यों लिखा है इसमें? मेरा नॉमिनल पावर 300 वॉट क्यों लिखा है अगर मुझे एफिशिएंसी के ही आधार पे अगर दोनों पैनल का वॉटेज या जनरेशन करना है? तो ऐसा नहीं है। 15% क्या है और 18% क्या है, और दोनों मॉड्यूल मेरे 300 वॉट के हैं, तो इन दोनों में इतना फर्क क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो डेली मिल जाएं। जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ सर ने ये वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आप यहाँ देखो, वो जो 15% और 18% एफिशिएंसी लिखी है, तो मेरी मॉड्यूल एक स्लाइड में आगे जाऊंगा, इसको हम अभी बैक साइड आके करेंगे। एक्चुअली जो मेरी सोलर में एफिशिएंसी होती है दोस्तों, वो आउटपुट अपॉन इनपुट नहीं होती। फिजिक्स में या मैकेनिक्स में जो मेरी एफिशिएंसी होती है, दक्षता, वो मेरी आउटपुट अपॉन इनपुट से होती है कि मैंने आउटपुट दिया इसको 100, और ठीक है आउटपुट मुझे मिला 100, और मैंने इसमें इनपुट क्या दिया था, तो उस दोनों का रेशो मेरे को एफिशिएंसी के तौर पे मिलता है। लेकिन यदि मैं सोलर में बात करूं तो यहाँ मेरा इसके साथ एक और चीज जुड़ जाती है, मॉड्यूल साइज। तो जो एफिशिएंसी में फर्क आता है वो मेरा मॉड्यूल साइज के कारण ही आता है। तो अब मैं पिछली स्लाइड में जाता हूं, तो आप देखो जिस पैनल की मेरी 15% एफिशिएंसी थी उसका साइज आप देखो 1.94 स्क्वायर मीटर, और जिस मॉड्यूल की एफिशिएंसी 18% थी उसका साइज आप देखो 1.63 स्क्वायर मीटर। तो दोस्तों, सिंपल सा है कि एफिशिएंसी से मेरा मीन्स या मतलब क्या होता है कि सेम एरिया में, ठीक है, अगर इस पैनल की मैं बात करूं तो ये 300 वॉट मुझे कब देगा? जब इस पैनल का साइज मैंने 1.94 रखा है, जबकि ये दूसरा पैनल मेरा 300 वॉट कम दे रहा है जब मेरे मॉड्यूल का साइज 1.63 है। तो एफिशिएंसी का मतलब कम जगह में ज्यादा बिजली से है, ना कि दोनों मॉड्यूलों की एफिशिएंसी ज्यादा होने से ज्यादा बिजली देने से। एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो वो पैनल मेरा कम जगह लेगा। सिंपल सा है, आप ये याद रखो, जिस मॉड्यूल की एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी उस मॉड्यूल की साइज उतनी कम होगी। अगर सेम वोल्टेज से मैं कंपेयर करता हूं तो हो सकता है अगर इस पैनल की साइज, ये दूसरे वाले पैनल की साइज 1.63 ना होके 1 स्क्वायर मीटर होती तो मैं इसकी एफिशिएंसी कितनी कहता? दोस्तों, आप मॉड्यूल की डाटा शीट जिसमें एफिशिएंसी लिखी रहती है उसके बिना भी किसी भी सोलर पैनल का अगर आपको वोल्टेज पता है और उसकी साइज पता है तो आप उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि दूसरे मॉड्यूल की साइज अगर ये 1 स्क्वायर मीटर होती तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती, तो सिंपल है, मैं बोलूंगा इसकी एफिशिएंसी मेरी
30% होती। क्यों होती वो मैं अभी आपको आगे फॉर्मूला दिखाऊंगा। आप अभी ये समझिए कि ज्यादा एफिशिएंसी से मेरा पैनल ज्यादा बिजली नहीं बनाता है, ज्यादा एफिशिएंसी होने से मेरी कम जगह में, ठीक है, साइज कम हो जाती है, मैं कम जगह में उस पैनल को लगा सकता हूं। अगर मेरे पास दो 300 वॉट के मॉड्यूल हैं, एक की एफिशिएंसी 20% है, एक की एफिशिएंसी 15% है, तो मुझे 15% एफिशिएंसी वाले पैनल को लगाने के लिए ज्यादा बिजली लगेगी, किसकी तुलना में? 20% एफिशिएंसी वाले पैनल से। देखिए तो इसकी हम ये आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, एफिशिएंसी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू मॉड्यूल साइज इनटू 100। एक मैंने एग्जांपल लिया है, एक मेरा सोलर मॉड्यूल है 330 वॉट का, जिसकी मॉड्यूल साइज 2 मीटर बाई 1 मीटर है, मतलब 2 स्क्वायर मीटर। अब मैंने कैसे एफिशिएंसी निकाली? आउटपुट मेरा पैनल कितना दे रहा है? 330 वॉट। दोस्तों क्या आपको पता है इनपुट क्या होता है सोलर की एफिशिएंसी निकालने में? सिंपल सा है, इनपुट होता है जो मेरा एसटीसी कंडीशन में मैं वॉट पर मीटर स्क्वायर लेता हूं, तो वो मेरा कितना रहता है? 1000 वॉट। मैं इनपुट क्या दे रहा हूं? मेरे को सोलर से कितना इनपुट मिल रहा है एसटीसी कंडीशन में? 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो वो मैंने यहाँ इनपुट में 1000 वॉट लिख दिया। अब मेरे मॉड्यूल की साइज क्या है? 2/1 का है, तो 2 स्क्वायर मीटर। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरी एफिशिएंसी आप देखो 330 डिवाइडेड बाय 2000 हो जाएगी इंटू 100। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरी एफिशिएंसी आएगी 16.5। अब अगर इस मॉड्यूल का मैं डेटा शीट देखूंगा तो मुझे ये एफिशिएंसी 16.5 ही मिलेगी। तो बिना डाटा शीट के भी आप किसी भी पैनल की लंबाई नाप लीजिए और उसका आपको वॉटेज तो उसके पीछे लिखा ही रहता है, आप उससे उस पैनल की एफिशिएंसी बता सकते हैं कि ये पैनल इतनी एफिशिएंसी का है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर झूठ लिख देता है या गलत आपको इंफॉर्मेशन देता है तो वो भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अब जो दो मॉड्यूल मैंने पहले आपको दिखाए थे स्लाइड में, एक की एफिशिएंसी 15.46 है, एक की आपकी 18.44 है, तो मैं इसकी एफिशिएंसी निकालता हूं। पहले मैं पहले की निकालूंगा। मान लीजिए मुझे ये एफिशिएंसी, ये जो सर्कल में लिखी है, ये नहीं पता, तो अब मैं कैसे निकालूंगा इसे? मेरे मॉड्यूल की साइज, ठीक है, 1.96 बाई 0.99 मीटर, तो ये मेरा हो गया 1.94। तो मैंने वही पिछला जो फॉर्मूला है उससे करूंगा, तो आपका ये क्या हो गया? 300, चूंकि मेरा पैनल 300 वॉट का है, डिवाइडेड बाय 1000 जो मेरा इनपुट है, इंटू 1.94 मेरे मॉड्यूल की साइज है, इंटू 100। तो ये मेरा निकल गया 15.4। आप देखो ये मेरे सर्कल में 15.4 ही लिखा है। तो अगर मुझे ये डाटा शीट नहीं होती तो भी मैं बता सकता हूं कि इस मॉड्यूल की साइज मेरी 15.4 है। सेम ऐसे ही हम दूसरे के लिए करेंगे। तो आप इसमें देख सकते हो मेरे मॉड्यूल की साइज लिखी है, ये मैंने स्क्वायर मीटर में एरिया निकाल लिया, 300 डिवाइडेड बाय ये मैंने जो मेरा फॉर्मूला था उसमें रख के ये 18.4। आप देखो यहाँ टेबल में भी मेरा 18.4 लिखा है। तो अब आप इस एफिशिएंसी के फॉर्मूले से किसी भी मॉड्यूल की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं बिना उसकी डेटा शीट चेक किए। मॉड्यूल के पीछे आपको उसका वॉटेज मिल जाएगा, कितने वॉट का मेरा है, पी का WP जो लिखा रहता है। मॉड्यूल को आप टेप से नाप ही सकते हैं, लंबाई चौड़ाई उसकी। एक बार आप लंबाई चौड़ाई नाप लीजिए और ऐसे उसको सॉल्व कर लीजिए, आपको उस पैनल की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं अब आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ज्यादा एफिशिएंसी वाला पैनल मेरा ज्यादा बिजली बनाएगा, जबकि आप ये कहेंगे कि ज्यादा एफिशिएंसी वाले पैनल को कम जगह लगती है, ठीक है, सेम पावर जनरेट करने के लिए। अगर मेरे दो मॉड्यूल हैं, दोनों के सेम वॉटेज हैं, 300 वॉट 300 वॉट, और एक पैनल की एफिशिएंसी 15% है, एक की एफिशिएंसी 18% है, तो 18% वाले मॉड्यूल को कम जगह लगेगी, किसके कंपैरिजन में? जिसकी एफिशिएंसी 15% है उस मॉड्यूल के कंपैरिजन में। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस देखने के लिए। आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जहां मैंने पूरे पीपीटी और PDF को शेयर किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।